हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग अपने यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर एक बार फिर से मिल रहे हैं। लेकिन आज जो भी टॉपिक है आपके मन का होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उस टॉपिक का नाम सुन के आप खुश हो जाएंगे। आज उस टॉपिक का कुछ नाम और नहीं, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स है। मीन्स खुशी की बात आपकी ये है कि आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाता है, देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो उसके पहले अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको सारे लेक्चर अटेंड करने हैं तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना पड़ेगा। साथ ही साथ शेयर करते रहिए, जिससे आपको पीछे के लेक्चर्स मिल जाए और आपकी फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी हो जाए। ठीक, तो आज हम लोग अपने टॉपिक न्यू चैप्टर जो कि हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स है, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक हो जाता है कि भाई बेसिक में बात करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, कैसा क्या है इसमें। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, चैप्टर का नाम है हेलोएल्केन। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे एल्केन की। ठीक, किसकी बात करेंगे? एल्केन की। अब एल्क प्लस एन, एल्क प्लस एन ये है आपका एल्केन। अब एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n प्लस 2। जनरल फॉर्मूला ये होता है। ठीक, CnH2n प्लस 2। और इसको हम लोग अगर एल्काइल रेडिकल के पर्पस से देखें, एल्काइल रेडिकल, तो इसी से वो भी बना है। एल्काइल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 1, ये होता है। इस एल्काइल ग्रुप को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। R फॉर होता है रेडिकल। R फॉर क्या होता है? रेडिकल। ठीक, तो अगर एल्केन की देखें तो एल्केन को हम लोग यहाँ पे एक H कम है, यहाँ एक H ज्यादा है, तो हम लोग एल्केन को क्या लिख सकते हैं? RH, ये हमारा क्या है? एल्केन। अब एल्केन से हमारा हेलोएल्केन कैसे बनेगा? हेलो मतलब हेलोजेंस, हेलो मतलब हेलोजन, हेलोजन मतलब FCl Br I, चारों सगे भाई। ठीक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब अगर आप एल्केन RH होता है, इससे अगर H को रिप्लेस करिए X से, ठीक, तो ये HX X यहाँ पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा RX। और RX क्या है? हेलो एल्केन। ठीक, हेलो एल्केन, नॉट एरीन, ये आपका हेलो एल्केन है। ठीक, हेलो एरीन नीचे। ऐसे ही एरीन आपकी बेंजीन भी कहलाती है। ठीक, और इसी बेंजीन में जब एक H को रिप्लेस करेंगे, उसकी जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे? X लगा देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा हेलो एरीन। क्या हो जाएगा? हेलो एरीन। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेलोएल्केन्स के नॉमेनक्लेचर की, कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो आइए जरा चलते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर क्या है? नॉमेनक्लेचर इसका अभी अभी आपने देखा, जनरल फॉर्मूला RX
IUPAC हेलो एल्केन। IUPAC क्या है? हेलो एल्केन। जनरल नेम क्या है? जनरल नेम एल्काइल हैलाइड। ठीक, जनरल नेम क्या है? एल्काइल हैलाइड। ठीक, IUPAC आपकी हेलो एल्केन्स हो गई, जनरल नेम आपका एल्काइल हैलाइड हो गया। अब जैसे आपके पास आया CH3C, CH3 CH2 Br, CH3 CH Br CH3। ठीक, CH2 CH3 Br। तो CH3 CH CH Br ये आया। इसी टाइप से और भी कंपाउंड है अपने पास, CH3 CH CH, यहाँ Br लगाइए, यहाँ पे Cl लगाइए और फिर लगा दीजिए आप CH3। ठीक, इस तरह से आप कंपाउंड लगाइए। और इसी टाइप के डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, Cl CH3। अब जरा इसके कुछ नाम पे बात हो जाए हमारी। सबसे पहले 3 चीजें आपको याद रखना है। जो हेलो ग्रुप है, हेलो ग्रुप है, ये एक तरह से साइड चेन है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं। ठीक, साइड चेन है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं। जब साइड चेन है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसका सफिक्स कहीं लगेगा नहीं, प्रीफिक्स ही लगेगा। ठीक, तो प्रीफिक्स क्या होता है इसका? हेलो। ठीक है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहला पॉइंट ये है अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको देखना है। दूसरा, डबल बॉन्ड सीनियर होता है ट्रिपल बॉन्ड से, फिर इसके बाद हेलो। ठीक, तो आपको इस चीज को भी ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सबसे पहले CH3Cl है, तो इसका नाम क्या होगा? CH3Cl का नाम, इसका नाम है क्लोरो मीथेन। ठीक, ब्रोमो इथेन। ठीक, इसमें 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये क्या है? देखिए अब यहाँ पे Br और Cl दोनों हैं, तो आप काउंटिंग किधर से स्टार्ट करोगे? इस साइड से, 1 2 3 4। क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो कॉमा 3 क्लोरो 3 क्लोरो और 4 कार्बन है, क्या नाम होगा? ब्यूटेन। इसी टाइप से इधर आइए, तो यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड। अब जब डबल बॉन्ड है और यहाँ हेलोजन ग्रुप लगा है, तो मैंने क्या कहा? डबल बॉन्ड सीनियर होता है। काउंटिंग आप यहाँ से करो। ठीक,
क्या हो जाएगा 4 क्लोरो, ठीक है, पेंट 2 इन। ये है आपके पास नेमिंग इसकी। और भी कई सारे नेम आते हैं, देखते हैं। अब जैसे आपके पास आ जाए इस तरह का, ये तो इस सिचुएशन पे आप क्या करोगे, इसका नाम कैसे लिखोगे? इसका नाम लिखने के लिए आपको लॉन्ग चेन फिर ये आपको करनी पड़ेगी 1 2 3। क्या होगा 2 क्लोरो, एक साइड चेन ये हुई, कॉमा 2 मिथाइल, भाई CH3 भी है साइड चेन में, क्लोरो भी है, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। टू क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरह से आप इनकी नेमिंग कर सकते हो। और भी नेमिंग देखते हैं आगे। अब जैसे हमारे पास आया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2Br, ठीक, या फिर कुछ साइक्लो टाइप के कंपाउंड आ गए ऐसे, Br, कुछ इस टाइप के कंपाउंड आ गए, ठीक, कुछ ये ऐसे, कुछ ऐसे कंपाउंड आ गए सपोज करिए, कुछ आपके पास इस तरह से, ठीक, ऐसे कंपाउंड भी आ सकते हैं। अब कुछ ऐसे कंपाउंड भी आपको मिलेंगे इस चैप्टर में, कुछ ऐसे भी मिलेंगे। आइए इनके एक करके नेम देखते हैं क्या होगा नेम। तो सबसे पहले जैसे इस पे आए तो डबल बॉन्ड इधर से सेकंड नंबर पे, इधर से सेकंड नंबर पे, तो हम तो इधर से Br भी सेकंड नंबर पे, तो 1 2 3 4 क्या नेम होगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, ठीक। अब जैसे ये है, ये तुम्हारा साइक्लो है, ठीक, साइक्लो कंपाउंड है, तो ये क्या होगा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, क्लोरोसाइक्लो हेक्सेन। ये क्या हो, सॉरी से हेक्सेन नहीं, चूंकि 5 कार्बन है तो इसको आप क्या लिखोगे पेंटेन, क्या लिखोगे क्लोरोसाइक्लो पेंटेन। इसमें क्या होगा Br लगा है तो ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन, ठीक। अब ये देखिए इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया, ब्रोमो भी आ गया, तो इसको ऐसे काउंटिंग कर दो, क्या हो जाएगा
2 ब्रोमो साइक्लो हेक्सीन, 2 ब्रोमो साइक्लो हेक्सीन। इस पे आइए नेक्स्ट 1 2 3 4 5। अब यहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों लगे। इस सिचुएशन पे आप क्या करोगे? तो इस सिचुएशन पे हमने आपको क्या बताया था कि भैया डबल बॉन्ड को ही आप प्रायोरिटी दोगे, ठीक। इसलिए हमने इधर से काउंटिंग स्टार्ट की है। तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, ठीक। पेंट 1 ई 3 आई, ठीक है। ऐसे अब जैसे इसका नेम लिखना है आपको 1 2, क्या हो जाएगा 1, 2 डाइक्लोरो इथेन। ऐसे ही 1 2 3, क्या होगा 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन, ट्राइक्लोरोप्रोपेन। इस पे क्या होगा इस पे 3, एक ही कार्बन पे 3 लगे हुए, इसका नेम क्या हो जाएगा 1, 1 ट्राई ट्राइक्लोरो मीथेन। मेरे बच्चों इसका जनरल नेम भी कुछ होता है, उसका नाम जनरल नेम है क्लोरोफॉर्म। इसका जनरल नेम क्लोरोफॉर्म है, ठीक, याद रखिएगा। इस पे आइए तो इसका क्या नाम हो जाएगा 1, 1 डाई क्लोरो मीथेन, ठीक। इस पे आ जाइए 1, 1 ट्राई आयोडो मीथेन, ठीक। अब ये क्या है, इसका एक और नाम याद रखिएगा, जनरल नेम आयोडोफॉर्म, याद रखिएगा। ऐसे ही इसका CCl4 का, इसका भी नाम होगा 1, 1 टेट्रा क्लोरो मीथेन, और इसका दूसरा नाम है पाइरीन। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसी को बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पाइरीन। तो ये कुछ नाम हैं हमारे हेलोएल्केन्स के। जो हेलोएल्केन्स पे हमने बात की वो हेलोएल्केन्स के कुछ नाम हैं हमारे लिए। कुछ नाम पे और भी हम लोग बात करते हैं। अब जैसे हेलोएरीन की बात आई थी, किसकी बात थी, हेलोएरीन की। हेलोएरीन बेटा हमने आपको बताया था क्या, एरीन का ही दूसरा नाम है बेंजीन, और उसी का एक और नाम है फीन, ठीक। एरीन से ही बना है एराइल और फीन से ही बना है फिनाइल, लेकिन बेंजीन से जो बना है बेंजाइल वो अलग है। इनका दोनों का फॉर्मूला C6H5 होता है। ठीक, अब
C6H6, इससे आप एक H हटा दीजिए और एक CH जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? C6H5Cl। ठीक, ये जो हेलोएरीन है, अब यही सारे के सारे स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे पहला हमारा ये था बेंजीन, क्या था? बेंजीन। लेकिन जब H हट के यहाँ पे क्या लग गया? Cl लग गया। तो ये क्या हो गया? रिंग भी लगा सकते हो यहाँ पे। तब इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो गया? क्लोरोबेंजीन। ये क्या है? ब्रोमोबेंजीन। क्या है ये? ब्रोमोबेंजीन। ये क्या है? आयोडोबेंजीन। ठीक, अब जैसे यहाँ पे 2 बार सुई लग गया तो क्या हो गया? 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक, अब जैसे यहाँ पे Cl लग गया, यहाँ पे CH3 लग गया, तो CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। ठीक, मिथाइल बोलते हैं। इसका नाम क्या होगा? 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। जनरल नेम इसका होता है 4 क्लोरो टॉलुइन, क्योंकि CH3 जहां लगा होता है उसको टॉलुइन बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? टॉलुइन। अब ऐसे ही और देख लीजिए, ये CH2Cl, इसके नाम की अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम आता है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड। ठीक, तो ये हमारे नॉमेनक्लेचर की बात है कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है, कैसे किसी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं। ठीक, अब नॉमेनक्लेचर के बाद अगला टॉपिक आता है हमारा क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या आता है? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन पे हम लोग बात करने वाले हैं। अब जैसे सबसे पहले क्लासिफिकेशन पे क्या बात करेंगे हम लोग? आइए उस पर भी बात कर लेते हैं 2 मिनट। तो क्लासिफिकेशन की अगर बात करें हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। आइए जरा इस पे भी बात कर लेते हैं 2 मिनट। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन है, तो सबसे पहले आता है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन का मतलब क्या है? जिसमें सिंगल हेलोजन एटम लगा हो। सिंगल हेलोजन एटम।
ठीक। सिंगल हेलोजन एटम जैसे CH3 CH2 Cl, एक हेलोजन एटम है जिसको आप मोनो हेलोएल्केन कहोगे। ऐसा ही नहीं, अगर जैसे ये भी बॉन्ड, ये भी आपका मोनो हेलोएल्केन ही है, सिंगल हेलोजन एटम अगर लगा है तो वो भी मोनो हेलोएल्केन ही है आपका। ऐसा नहीं, इसको भी आप देखिए, ये सब आपके क्या है, मोनो हेलोएल्केन है। ठीक। अब पॉली हेलोएल्केन, पॉली हेलोएल्केन। अब पॉली हेलोएल्केन में आपके कई सारे आ जाते हैं, कई सारे इन द सेंस डाई, डाई हेलोएल्केन, कितने, 2 हेलोजन एटम, जहां पे 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट होता है उसको डाई हेलोएल्केन। अगला आता है ट्राई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन। अब जैसे ये भी आ सकता है इसमें, और इस पे एक और एग्जांपल भी आ सकता है, जैसे ये CH2Cl CH2Cl। ठीक, ये सब डाई हेलोएल्केन में आता है। ट्राई में CHCl3 या फिर CH2Cl CHCl या फिर CH2Cl, ये ट्राई हेलोएल्केन में आता है। ठीक, इसी तरह टेट्रा भी आता है, पेंटा आता है, तो वो तो कितना भी हो सकता है। ट्राई में आपका CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आयोडोफॉर्म, तो ये सब ट्राई हेलोएल्केन्स में आते हैं। बात समझ गए? तो ये हमारे हेलोएल्केन्स होते हैं। अब जैसे CCl4, ये हमारा टेट्रा हेलोएल्केन, पॉली हेलोएल्केन में आते हैं सब, टेट्रा हेलोएल्केन सब पॉली में आते हैं हमारे। तो ये क्लासिफिकेशन है। अब ये जो आपका मोनो हेलोएल्केन है, इसको भी क्लासिफाई किया जाता है। देखिए, जो मोनो हेलोएल्केन है, मोनो हेलोएल्केन, ये क्लासिफाई किया जाता है कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। ठीक, वो 3 पार्ट कौन कौन से, वो 3 पार्ट हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। टर्सरी प्राइमरी जो होता है वो 1 डिग्री, सेकेंडरी जो होता है वो 2 डिग्री, टर्सरी जो होता है वो 3 डिग्री। ठीक, तो ये मोनो हेलोएल्केन्स हैं। प्राइमरी का मतलब CH2, ठीक, Cl, ऐसा कुछ, ये 1 डिग्री है। CH, ये क्या है, 2 डिग्री। Cl, ये 3 डिग्री। ठीक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये आपके 3 मोनो हेलोएल्केन्स होते हैं। एग्जाम्पल देखिए जरा, CH3
CH2Cl 1 डिग्री, CH3 CH CH3 CH2Cl ये भी 1 डिग्री। तो आपको 1 डिग्री बहुत ध्यान से देखना है। जरा ध्यान से देखिएगा, इसको बताइए। ये भी आपका क्या है, ये भी है आपका 1 डिग्री। ठीक, ये सब 1 डिग्री में आते हैं। 2 डिग्री में कौन है, 2 डिग्री में जैसे आपका ये है CH3 CHCl। ठीक, ये Cl लगा दिया। ये सब आपका किसमें आता है, 2 डिग्री में। तो फिर 3 डिग्री में कौन है, 3 डिग्री में कुछ इस तरह के कंपाउंड है। ये 3 डिग्री है। ठीक, ठीक है। बात कर लो जरा। ये हमारा देखिए 3 डिग्री है। ठीक, तो इस तरह से अगर हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड में ये सब आते हैं हमारे। अब इसके बाद एक और टॉपिक आता है जिसके बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन करोगे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, इसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता है। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं? हाइब्रिडाइजेशन होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक, ये सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। लोन पेयर क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक, और कार्बन के पास परमानेंटली 0 होते हैं। कार्बन के पास लोन पेयर एक भी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे हमको CH3 CH2 CH2Cl पे निकालना है। ठीक, तो फॉर्मूला सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर है। ये H यहाँ पे हमने इसे देखा, आप भी देखिए, अच्छा लगेगा देखने में। कैसे निकालते हैं, तरीका आना चाहिए। अब यहाँ पे कितने सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड। 4 सिंगल बॉन्ड मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0। देखिए कितना अच्छा लग रहा है निकालने में। sp3 आ गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद इसमें भी ऐसा कुछ आप देख सकते हैं, बड़े प्रेम से देखिए, बड़े प्यार से देखिए। 1 2 3 4, तो क्या आएगा, sp3। अगर ये वैल्यू इसकी 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आती है, sp2, 4 आती है sp3। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बस हद है। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हद है। ठीक है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, वो sp। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये क्या आएगा, sp3। ठीक, ये हाइब्रिडाइजेशन है। इसी टाइप से अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ऐसा कंपाउंड है कोई, तो आप यहाँ भी याद कर सकते हो कि हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड अगर, हाँ, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है। 1 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड। ठीक, 1 सिग्मा 1 पाई। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, 3 हाइड्रोजन, 2 सिंगल बॉन्ड है वो तो हाइड्रोजन के हैं। ये CH2Cl,
1 2 3, 3 का मतलब sp2, 1 2 3 sp2, लेकिन 1 2 3 4 दो हाइड्रोजन के भी हो गए ना, दो हाइड्रोजन के बॉन्ड भी हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो गया sp3। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से, ठीक। अब इसी पे देखिए जो अभी थोड़ी देर पहले टॉपिक बताया था, मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन और ट्राई हेलोएल्केन, ये सब उसी के एग्जांपल हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसी में आगे। इसी पे देख रहे थे। तो क्या है इसमें C2H5X, C2H5X, C2H5Cl है। अब इस तरह के अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आप निकालते तो इसको आपको ऐसे ब्रेक करके लिखना पड़ेगा, ऐसे, ठीक। इस कार्बन पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड लगा है sp3, इस पे क्या होगा sp3। तो पर्टिकुलर कार्बन एटम पे आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है। लेकिन अगर बेंजीन जैसा कोई कंपाउंड आ जाए, बेंजीन जैसा कंपाउंड, अब बेंजीन जैसा क्लोरोबेंजीन है जैसे, तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला CH, कुछ ऐसे आप इसको ऐसे बनाते हो, 6 कार्बन है, ठीक। अब एक जगह क्लोरीन लग गया, ये CH, ये CH, ये CH और ये CH, ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड लगा है। तो जहां पे डबल बॉन्ड लगा जाता है तो वहां पे एक सिग्मा एक पाई हो जाता है। तो 1 2 3 भाई एक हाइड्रोजन के साथ और एक ये बॉन्ड, पाई बॉन्ड को, ये डबल बॉन्ड को कंसीडर नहीं करोगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस पे 1 2 3 sp2, यानी बेंजीन वाले जो कंपाउंड होते हैं उनमें पर्टिकुलर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। यानी कहने का मतलब ये है कि जहां भी डबल बॉन्ड लगा होगा तो डबल बॉन्ड वाले में आप कंसीडर कर सकते हो कि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हमको करना है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स ऑन द बिहाफ ऑफ बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में अपने YouTube चैनल साउथ सिटी पीसीएमई पर। अगर आपको ऑर्गेनिक बेसिक से पढ़ना है तो आपको बने रहना होगा, हमारे वीडियोस में लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि वहीं आपको ऑर्गेनिक का बेस मजबूत होता दिखेगा और आपको रोज नया लेक्चर एक मिलेगा हमारे YouTube चैनल पर। तो बने रहिएगा हमारे साथ। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।